हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तो इस कहानी में ते की शादी एक माफिया किंग से हो गए है। माफिया किंग जियोन जॉन्गकुक से। जियोन जॉन्गकुक बहुत बड़ा माफिया किंग है। वो अपने काम की वजह से अपने लिटिल हस्बैंड की कोई केयर नहीं करता है, हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन हाँ, वो ते का हर एक सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब से उसको पता चला कि ते प्रेग्नेंट है, जंगकुक बहुत ही खुश हो गए हैं क्योंकि वो पहली बार फादर बनने वाले हैं। इस खुशी में जंगकुक ते की केयर करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ते को कोई भी प्रॉब्लम हो। अब से वो ते का बहुत ही अच्छे से केयर करना शुरू करते हैं। उसके हर एक सेकंड में उसका ख्याल रखते हैं, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर ते को कुछ ज़रूरत है, मिडनाइट को भी वो उसको ला कर देते हैं। ते अब बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए हैं क्योंकि पहले जंगकुक उसको इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, ते को सुबह से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। जैसे जंगकुक को इस बात का पता चला, जंगकुक ते के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उसके सामने हर एक टेस्टी टेस्टी खाना बाहर से ऑर्डर करके रख दिया है। और उसको कहते हैं तुम्हें क्या खाने में अच्छा लग रहा है तुम वो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ते इनमें से कोई भी खाने को हाथ भी नहीं लगा रहा था। जंगकुक को बहुत ही टेंशन हो रहा था कि अब वो क्या करेगा जिससे ते खाना खा ले, क्योंकि उसको भूखा नहीं रख सकते हैं। वो उसके लिए जूस बनाकर लाते हैं अपने हाथों से, लेकिन ते वो जूस भी नहीं पीते हैं। ते जंगकुक को बोलते हैं मुझे आपके हाथ का कुछ ऐसा खाना है जो बहुत ही चटपटा सा हो। लेकिन जंगकुक का खाना बनाना नहीं आता है। ते बोलते हैं मुझे घर का बनाया हुआ ही खाना है। लेकिन यहाँ पे माफिया किंग और उसके कोई पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई ऐसी रिलेटिव्स है जो ते को ये बना कर देगा चटपटा सा खाना। और नौकर है, उन लोग के हाथों का ते नहीं खाएगा, जंगकुक के हाथों से ही खाएगा। अब जंगकुक बहुत ही मुसीबत में पड़ गए हैं, क्या वो क्या करेगा। तो फिर माफिया किंग जियोन जंगकुक नेट पर सर्च करते हैं चटपटा सा खाना बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो चटपटा खाने से सर्च करते हैं, उसको भेलपूरी और गोलगप्पे इन सारी चीज़ों की डिशेज आ रहे थे। और जॉनकुक के लिए ये बहुत ही मुश्किल लग रहा था क्योंकि ये सब बनाने में बहुत ही मुश्किल उठाने पड़ते हैं। जॉनकुक अपने लिटिल हस्बैंड की पेट भूखा नहीं रख सकते हैं और उसको खुश रखना चाहते हैं क्योंकि उसके पेट में जॉनकुक की बेबी पल रहे हैं। इसलिए वो इतना तकलीफ उठाने के लिए खुद को राज़ी कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए सारी चीज़ को इकट्ठा करते हैं। पहले गोलगप्पा बनाने की कोशिश करते हैं और उसको बेलने के लिए जॉनकुक को बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो हो नहीं रहा था, बिल्कुल भी फूल नहीं रहे थे। फिर भी वो बनाते हैं और उसको रख देते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो फीलिंग्स है उसको भी तैयार करते हैं और खट्टा सा जो पानी होते हैं उसको भी तैयार करते हैं। जंगकुक बहुत ही मुश्किल से त्याग के लिए सब कुछ करते हैं। वो त्याग को ये सब कुछ अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे बन रहे हैं। वो सिर्फ बनाते जा रहे हैं। तो फिर बनाने के बाद वो ती के पास लेकर जाते हैं। ती जंगकुक को बोलते हैं आपने इतना लेट क्यों कर लिया है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप जानते हो ना। लेकिन ते को डर भी लग रहा था क्योंकि जंगकुक एक माफिया किंग है और उसके साथ ते इतना अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। उसको हमेशा से डर लगा रहता है। हाँ ठीक है, शादी के बाद से माफिया किंग जियोन जंगकुक चाहे कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, लेकिन अपने लिटिल हस्बैंड के साथ कभी भी उसने रूड व्यवहार नहीं किया है। बहुत ही अच्छे से और प्यार से रहना शुरू कर दिया था क्योंकि ते उसको पसंद आ गए थे। और जैसे ही जंगकुक ने ते को शादी के लिए पूछा, ते ने हाँ कर दिया था क्योंकि जंगकुक इतना हैंडसम है। ते को भी वो पसंद आ गए थे और उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा है कि ये एक माफिया किंग है और मुझे इनसे शादी नहीं करना चाहिए। और इस बात पर जंगकुक बहुत खुश थे कि मैं एक माफिया किंग हूँ, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं, सब लोग मुझसे डरते हैं। लेकिन ये लड़का जो है इतना इनोसेंट है, ये जानने के बावजूद मैं एक माफिया किंग हूँ, मुझसे शादी करना चाहते हैं। और जैसे ही उन दोनों की शादी हो जाते हैं, ते जंगकुक को हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं, उसको हमेशा ये समझाते हैं उसको क्या अच्छा करना चाहिए। लेकिन वो उसको डरते भी है, इसलिए खुलकर बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन जितना भी है उसके साथ बातों को शेयर करने की कोशिश करते हैं। जब भी जंगकुक ते के साथ होते हैं
उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील होते हैं। अपनी लिटिल हस्बैंड की वो बहुत ही क्या करते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। जब से उसको पता चला कि ते प्रेग्नेंट है और वो इस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, जंगकुक बहुत ही इमोशनल हो गए थे और तब से लेकर जंगकुक ते की क्या करना शुरू कर दिया है और वो ते को बहुत प्यार करने लगे हैं और ते भी जंगकुक से प्यार करते हैं। अब जाकर ते के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक पानी पूरी तो क्या है, ये तो बहुत ही छोटा चीज़ है। तो उसको बनाने के बाद जब जंगकुक ते के पास लेकर आते हैं, ते उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक ने आखिर में उसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है। खाने में कैसा होगा आई डोंट नो। तो फिर ते बोलते हैं, क्या आपने खुद बनाया है? आपको कैसे पता कि मुझे ऐसी कुछ चीज़ खाने का मन कर रहा था? जंगकुक बोलते हैं, तुमने कहा चटपटा सा खाना है। मैंने चटपटा खाने से एक रेसिपी सर्च किया था, लेकिन मुझे बहुत सारी रेसिपी मिली। उनमें से मैंने इसको चूज़ किया है क्योंकि मैंने सुना है प्रेगनेंसी में ये सब कुछ खाने का मन करता है और इसीलिए मैंने इसको अपने हाथों से बनाया है। और अब तुम इसको टेस्ट करके बताओ कि तुम्हें कैसे लगे। तो फिर ते जैसे अपने हाथ आगे लेकर जाते हैं उस पानी पूरी को तैयार करने के लिए, जंगकुक ते की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं रुक जाओ। ते बहुत ही शौक हो जाते हैं कि अचानक क्या हो गया। जंगकुक तो उसके लिए सब कुछ तैयार करके ले आए हैं, तो फिर उसको मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन जंगकुक ते को बोलते हैं, मैं तुम्हें अपने हाथों से इसको तैयार करते हुए खिलाता हूँ, उसके बाद तुम बोलना कि कैसे लगे। ते बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आपने मेरे लिए सब कुछ बनाया और आप अपने हाथों से खिलाने वाले हो। मैं बहुत लकी हूँ। जंगकुक ते की सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, लकी तो मैं हूँ कि एक माफिया किंग होने के बावजूद मुझे तुम जैसे हस्बैंड मिले और तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम जानते हो तुम्हें इस उम्र में बेबी को जन्म देना बहुत ही मुश्किल है। तुम सिर्फ 18 साल की ही हो, तुम्हें बाद में बेबी को जन्म देना चाहिए था, लेकिन नहीं, मुझसे गलती हो गया है और तुम उस गलती को सहने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ते की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ते की आंखों में आंसू देखकर जंगकुक बहुत ही घबरा जाता है और बोलते हैं, ते क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी किसी भी बातों का तुम्हें बुरा लगा क्या? ते आई एम सॉरी। तुम्हें कौन सी बात सबसे बुरा लगा? ते जंगकुक को बोलते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपसे गलती हो गया है? क्या आपने मुझसे शादी किया है ये आपका गलती है, या फिर आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलती है? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की मर्जी से हुए हैं और ये जो होने वाले हैं बेबी वो हमारी प्यार की निशानी है, तो आप इसको गलती नहीं बोल सकते हो। आपने इसको गलती कहा, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। जंगकुक, अगर आपको ये गलती लगता है तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं इसको गलती नहीं समझता हूँ, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद समझता हूँ, क्योंकि इस बेबी की वजह से हम दोनों फादर बनने वाले हैं और ये खुशी सबको नहीं मिलता है जो हमें मिला है और यह हमारा प्यार का निशानी है। आप इसको गलती मत बोलिए जॉनकुक, मुझे बहुत बुरा लगा आपकी इस बात का। क्या आप इस बात को दिल से बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा और ना ही मुझे कुछ खाना है। जॉनकुक अपना कान पकड़ के उठक बैठक करना शुरू करते हैं। एक माफिया किंग को कान पकड़ के उठक बैठक करने में कितना ज़्यादा फनी लग रहा था उसको देखकर। ते अपना हंसी रोक नहीं पाते हैं और वो जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं। ते को इस तरह से हंसते हुए देखकर जंगकुक को भी बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जंगकुक थोड़ा सा गुस्सा होने की एक्टिंग करते हैं और बोलते हैं, तुम एक माफिया किंग से उठक बैठक करा रहे हो? हाँ, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। ते घबरा जाते हैं और बोलते हैं, मैंने आपको थोड़ी कहा है, आप खुद जाकर उठक बैठक करना शुरू कर दिया है। आई एम सॉरी, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन जंगकुक ते को बोलते हैं, तुम इतना इनोसेंट क्यों हो? तुम खुद ही बोल रहे हो कि तुमने ऐसा करने के लिए नहीं कहा, फिर भी सॉरी बोल रहे हो। इतना इनोसेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तुम एक माफिया किंग का हस्बैंड हो, तुम्हें तो एक माफिया किंग ही होना चाहिए और उस माफिया किंग जैसी बातें करना चाहिए। लेकिन तुम बहुत ही इनोसेंट हो और मैं चाहता हूँ जो भी बेबी हो, लड़का हो या लड़की, वो तुम्हारे जैसी इनोसेंट हो और बहुत ही प्यारी सी बातें करे, मेरे जैसा माफिया ना हो। ते जंगकुक को बोलते हैं,
आप भी बहुत अच्छे हो। अगर आप माफिया किंग नहीं होते तो आप एकदम परफेक्ट इंसान हो, लेकिन आप एक माफिया किंग हो, इसलिए मैं आपको परफेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक माफिया किंग कभी भी अच्छा और परफेक्ट इंसान नहीं बन सकते हैं। जंगकुक ते की सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। सिचुएशन ही ऐसा था कि मुझे माफिया किंग बनना पड़ा, लेकिन मैं भी यही चाहूँगा तुम्हारे जैसा अच्छा बनने के लिए। लेकिन एक माफिया किंग कभी भी नॉर्मल इंसान जैसे अच्छा नहीं बन सकते हैं। लेकिन जब से मैंने तुमसे शादी किया है दी, मैंने खुद को बदलने की बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन कभी कभी मेरे अंदर वो माफिया जग ही जाता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ। ली जंगकुक की हैंड पकड़ के उसको बोलते हैं, आपकी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगा, और देखना हम तीनों बहुत खुश रहेंगे। हमारे बच्चे भी हम दोनों को लेकर बहुत ही प्राउड फील करेंगे। जंगकुक ते को बोलते हैं, ऐसे ही होगा देखना। और तुमसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें कभी भी मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैं एक माफिया किंग हूँ, लेकिन माफिया किंग के अंदर भी एक दिल है, और उस दिल की धड़कन हो तुम। ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ते जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं। उसके बाद ऐसे ही कुछ देर एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। जंगकुक ते को बोलते हैं, मैं तो भूल ही गया, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से पानी पूरी बनाए हैं, क्या तुम इसको नहीं खाने वाले हो। क्या तुम भूल गए हो, तुम सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुम्हें अभी खा लेना चाहिए थी। ते बोलते, हाँ अपने हाथों से मुझे खिलाइए। उसके बाद जंगकुक अपने हाथों से ते को पानी पूरी खिलाते हैं। वो पानी पूरी ते को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस पानी पूरी को जियोन जंगकुक ने बनाया है अपने हाथों से, बहुत ही सफाई और क्लीनिंग के साथ। वो बहुत ही टेस्टी बने हैं। ते उसको खाने के बाद बोलते हैं, इसके बाद मैं बाहर की पानी पूरी कभी नहीं खाऊंगा, मैं इसकी स्वाद अपने मुंह में रखना चाहता हूँ। बाहर की पानी पूरी को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जॉन को बोलते हैं, क्या इतना टेस्टी बने हैं क्या। ये तुम सच बोल रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना टेस्टी बन जाएगा। चलो मुझे एक टेस्ट कराओ। ते बोलते, नहीं ये आप नहीं खा सकते हो, तो मैं क्या खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, ये सारी पानी पूरी मुझे ही खाना है। जॉको बोलते हैं, एक तो मुझे टेस्ट करने के लिए दे ही सकते हो ना। वो तेज से ज़बरदस्ती एक पानी पूरी अपने मुंह में ठूस देते हैं। उसको खाने के बाद जंकुक को पता चलता है कि वो पानी पूरी में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तीखा बहुत है और खट्टा भी बहुत ज़्यादा है, और ते को तीखा कम पसंद है। वो तीखा ज़्यादा नहीं खा पाते हैं। ज़्यादा खाने से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाते हैं और उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए वो तीखा थोड़ा सा कम खाते हैं, और इसको खाने के बाद उसके पेट में तो बहुत प्रॉब्लम होंगे, लेकिन फिर भी वो इसको खाना चाहते हैं। जंगकुक ते को बार बार मना कर रहे थे, लेकिन ते जंगकुक की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं और बोलते हैं, मेरे माफिया किंग हस्बैंड ने अपने हाथों से मेरे लिए इस पानी पूरी को बनाया है, तो मैं इसको खाऊंगा, और मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। जंगकुक ते को बोलते हैं, ऐसा मत करो, इससे तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पेट में बहुत ही दर्द होंगे और तुम बात भी नहीं कर पाओगे। तुम इतना तीखा नहीं खाते हो। सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, क्योंकि मैंने जो देखा है उसी को ही फॉलो किया है। शायद वो थोड़ा सा तीखा ज़्यादा खाता होगा और मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा इसमें तो इतना चाहिए होंगे। सॉरी ती, अब मैं तुम्हें बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तुम उसे खा लेना प्लीज़, अब मना मत करना। लेकिन नहीं, ते इसी को ही ख़त्म करना चाहते हैं और उस पानी पूरी को अपने हाथों से खाना शुरू करते हैं। वो जंगकुक को हटाते हैं, बार बार उसकी हैंड को दूर हटा देते हैं और बोलते हैं, मुझे टच मत कीजिए, मुझे इसको खाने दीजिए, मुझे बहुत ही पसंद आ रहे हैं, ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। मैंने कहा ना, मैं बाहर की किसी भी पानी पूरी पे हाथ नहीं लगाऊंगा। जंगकुक बोलते, हाँ ठीक है, तुम बाहर से कुछ और खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करता हूँ जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, ते को जंगकुक के हाथों से बनाया हुआ पानी पूरी ही खाना है। तो फिर जंगकुक के हाथों से बना हुआ इस पानी पूरी को ते पूरा ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद ते की लिप बहुत ही रेड हो चुके हैं इतना तीखा खाने की वजह से। ते का मुंह पूरा जल रहा था, उसने बहुत सारा पानी पी लिया है। उसके बाद
उसके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। जंगकुक उसके लिए मीठा लेकर आते हैं ताकि वो उसको खाने के बाद उसका मुंह में जो जलन है वो कम हो जाए। इतना सारा पानी पी लिया है ते ने कि कुछ नहीं खा सकते हैं अब वो। अब जंगकुक ते का ये जलन कैसे कम करेगा, इसलिए वो तुरंत ते को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसको किस करना शुरू करते हैं। और ते भी बहुत ही शौक हो जाते हैं कि अचानक जंगकुक को क्या हो गया। लेकिन जंगकुक ते को छोड़ ही नहीं रहा था। वो ते को किस किए जा रहे थे और अब ते भी इसको एंजॉय कर रहा था और वो हॉट फील कर रहे थे। जंगकुक ते को अपनी लैंप पर बैठाते हैं और ज़्यादा डीपली किस करना शुरू करते हैं। ते जंगकुक को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं। उसको भी जंगकुक के साथ एक पल बिताना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो भी नहीं चाहते हैं कि जंगकुक उसको छोड़ दे। लेकिन जंगकुक ते से अलग होते हैं और ते से बोलते हैं, ते क्या तुम्हारी मुंह में जो जलन है वो थोड़ा सा कम हुआ क्या? मैंने मूवी पर देखा था जब किसी हीरोइन या फिर हीरो को बहुत ही ज़्यादा तीखा लगते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, तो मैंने ही वैसा कुछ ट्राई किया। तुम्हें अब बिटर फील हो रहा है क्या? ते मुस्कुराता है और जंगकुक को अपनी ओर खींच कर आते हैं और उसको टाइटली हक कर लेते हैं। उसकी होठों पे किस करते हैं और जंगकुक को बोलते हैं, मुझे और ज़्यादा किस की ज़रूरत है, क्या आप कर सकते हो? जंगकुक मुस्कुराता है और समझ आता है कि ते को क्या चाहिए। उसके बाद जंगकुक भी ते को कंटिन्यूसली किस करना शुरू करते हैं और ते जंगकुक की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ को इन करते हुए उसकी बॉडी को अपने हाथों से बहुत ही हॉट तरीके से पिंच कर रहे थे और उसकी एब्स पर अपनी उंगलियों को फहरा रहे थे, जिससे जंगकुक बहुत हॉट हो जाते हैं और वो ते को तुरंत अनड्रेस कर देते हैं और उसको बेड पर लेटे देते हैं। उसके ऊपर चले आते हैं। अब जाकर ते को बहुत ही शाई फील हो रहा था, इसलिए ते अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेते हैं। लेकिन जंगकुक ते की हैंड हटाते हैं और बोलते हैं, तुम अपने फेस को कवर क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी इस शाइनेस फेस को देखना है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ही तुम शाई फील करते हो मुझे और ज़्यादा अच्छा फील होता है और मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा रोमांस करूं। ते तुम मुझे ऐसे ही देखते रहना, ठीक है? जब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो और इसको पूरी तरह से फील करो। जंगकुक की बात सुनकर ते और ज़्यादा ब्लश करते हैं और अपने फेस को कवर करने ही वाले थे, लेकिन जंगकुक उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। बेड के साथ कस के पकड़ने के बाद ते के होठों पर किस करना शुरू करते हैं और इसके बाद खुद को बहुत ही जेंटली ते में इन करते हैं और बहुत ही स्लोली करते हैं। लेकिन ते को जंगकुक की फर्स्ट करने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए वो जंगकुक को बहुत ही शाय फील करते हुए बोलते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट करिए ना, मुझे वैसा ही पसंद है। जंगकुक मुस्कुराकर बोलते हैं, मेरी लिटिल सी हस्बैंड को वैसा पसंद है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट हो चाहता हूँ, वरना मैं तो सोलो करने वाला था। ते मुस्कुरा के बोलते हैं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो, क्योंकि आप पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत ही फास्टली सब कुछ करते हो। लेकिन आज ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिन ही हुए हैं, आप कर सकते हो। जंगकुक ते की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए वो बहुत ही फास्टली करना शुरू करते हैं और ऐसे इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे से पल गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, ते के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। जंगकुक ते का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। ते को अगर बाहर का खाना पसंद नहीं आता है, जंगकुक अपने हाथों से बनाते हैं और उसको खिलाते हैं, लेकिन कभी भी उसको भूखा नहीं रखते हैं। उसके लिए हमेशा जूस कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं ताकि उसको प्रोटीन मिलते रहे और बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही ते को। ते बहुत ही लकी समझ रहा था खुद को कि एक माफिया हस्बैंड होकर उसका इतना अच्छा क्या करेगा। ते ने कभी नहीं सोचा था। वो बहुत ही खुश नसीब है। ये सोचकर ते खुश हो जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ते की आंखों में जब भी आंसू देखते हैं जंगकुक बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अचानक उसको क्या हो गया है, वो रो क्यों रहे हैं। लेकिन ते उसको हमेशा बोलते हैं, ऐसा होते हैं प्रेगनेंसी में, कभी कभी खुश होने की वजह से भी रोते हो
और कभी कभी दुख होने की वजह से भी रोना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू करते हैं मिडनाइट को। तो फिर अब वो पल आ ही गया जब ते बेबी को बर्थ करने वाले हैं। उसकी टमी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। जॉनकुक उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पर कोई और है भी नहीं सिवाय मेड के अलावा। जॉनकुक मेड को बोलते हैं, जल्दी से ड्राइवर को बोलो कार बाहर निकलने के लिए। मुझे लगता है ते को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। लेकिन ते अपने पेट पकड़ते हुए बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और जंगकुक को यही बोल रहा था कि मैं ऐसे नहीं जा पाऊँगा। जंगकुक ते को जैसे तैसे करके अपने गोद में उठा लेते हैं और ते को बहुत ही प्यार से कार पे बैठाने के बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं, जल्दी से चेक करिए मेरे लिटिल हस्बैंड को क्या हुआ, क्या वो ठीक तो है ना, और उसके अंदर जो बेबी पल रहे हैं क्या वो ठीक है। ये दोनों ही मुझे सही सलामत चाहिए। उन दोनों में से किसी को कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर बहुत ही घबरा चाहते हैं कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसके लाइफ के लिए बहुत ही रिस्क बन चुके हैं। एक माफिया किंग आकर दोनों को ही बचाने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होते हैं दोनों में से किसी एक को ही बचाना पड़ता है और दोनों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर को जंगकुक ने पहले ही बोल दिया कि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों को ही बचाना होगा, क्योंकि जंगकुक के लिए दोनों ही बहुत खास है। ते ने इस बेबी के लिए बहुत कष्ट उठाया है और इसके बाद वो इस बेबी को नहीं खो सकता है और ना ही ते को तो जंगकुक खोएगा नहीं किसी भी कीमत में। डॉक्टर अब जाकर ते को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। जंगकुक भी ते की हैंड पकड़ते हुए ओटी में चले जाते हैं। डॉक्टर उसको बाहर निकलने के लिए बोलते हैं लेकिन जंगकुक बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। तो फिर जंगकुक यहाँ पर खड़े रहते हैं ते की हैंड पकड़ के और उसको छोड़ नहीं रहा था। ते उसको बोलते हैं, हस्बैंड आप बाहर चले जाइए वरना आपको बहुत बुरा लगेगा, आप ये सब कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन जंगकुक इन सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि उसकी बेबी कितना ज़्यादा पेन सहने वाले हैं और डॉक्टर उसके साथ ऐसा कुछ तो नहीं करेगा ना जिससे उसको गुस्सा आ जाएगा तो डॉक्टर को यहीं पे ही मार डालेगा। डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जंगकुक के सामने ऐसा कुछ करना। डॉक्टर जंगकुक को बहुत बार समझाते हैं, आप अगर यहाँ पर रहोगे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लीज़ आप बाहर जाइए। लेकिन जंगकुक तो जंगकुक ही है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा, यहाँ पर ही रहेगा। आखिर में ते भी डॉक्टर को समझाते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है और टाइम भी नहीं था। ते को बहुत पेन भी हो रहे थे, इसलिए डॉक्टर को भी जंगकुक के सामने सब कुछ मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे ते को थोड़ा सा पेन होते हैं जंगकुक बहुत ही गुस्सा कर रहा था डॉक्टर के ऊपर। लेकिन डॉक्टर क्या करता, उसको अपना काम करना है, लेकिन उसके हाथ पैर भी काँप रहे थे। जैसे बेबी दुनिया में आ जाते हैं वो रो नहीं रहा था, इसलिए डॉक्टर ने बेबी के बम पर थोड़ा सा जोर से थप्पड़ लगाया ताकि वो रो दे। इसको देखकर जंगकुक को इतना गुस्सा आ गया कि वो डॉक्टर की गला पकड़ लिया। अब बेबी रोना शुरू कर दिया। ते बोलते हैं, मेरा बेबी ठीक है ना? डॉक्टर बोलते हैं हाँ, लेकिन उसको कहिए मेरा गला छोड़ने के लिए। मैंने बेबी को रुलाने के लिए ऐसा किया है वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता। वो रो नहीं रहा था, बेबी जन्म होने के बाद रोते हैं, वो रो नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जंगकुक डॉक्टर की कलर नहीं छोड़ रहा था और उसकी बोलते हैं, हे डॉक्टर मेरी बात सुन, ये मेरा सन है और वो रोएगा क्यों? वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड के साथ दुनिया में आए हैं, वो किसी के सामने रोएगा नहीं, उसके होठों पर हमेशा मुस्कुराहट होंगे और वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा, समझा? डॉक्टर बोलते हैं, मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? ये एक बच्चा है और जन्म लेने के बाद हर कोई बच्चा रोता है, आपने भी रोया होगा। जंगकुक बोलते नहीं, मेरे मॉम ने कहा था जब मैं दुनिया में आया था मैं भी नहीं रोया था, मैंने तो नर्स को भी भाव नहीं दिया था, और तुम क्या हो जो तुम्हें मेरा बेटा इम्पोर्टेंट देगा? ते ये सब कुछ सुनकर मुस्कुराता है। ते के होठों पर मुस्कुराहट देखकर जंगकुक भी ते के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो ना? तुमने बहुत सारा पेन सहा है, मैं तुम्हारी इतनी सी पेन के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और तुमने मेरे लिए कितना कुछ कर दिया। ते की फोrehead पे किस करते हैं। ते जंगकुक को बोलते हैं, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपकी वजह से मैं इतना अच्छा बेबी के फादर बन गया, मुझे और क्या चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ। जंगकुक बेबी को अपने गोद में लेना चाहते हैं। डॉक्टर जंगकुक के पास लेकर आते हैं और उसको बोलते हैं,
लीजिए अपने सन को और मुझे यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। और ते को बोलते हैं, आप अपने हस्बैंड को संभाल लेना, क्योंकि हम तो उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर ते को बेबी होने की वजह से कुछ दिन हॉस्पिटल रहना होगा, इसलिए जितने दिन भी ते हॉस्पिटल में रहेगा जंगकुक भी उसके साथ ही रहते हैं। और एवरी डे हॉस्पिटल के हर एक इंसान को मिठाई खिलाने लग गए थे। वो इतना ज़्यादा खुश थे। तो फिर इन दोनों की बेबी के नाम है तेगुक। और तेगुक जंगकुक जैसा ही एटीट्यूड में रहना शुरू कर दिया है बचपन से ही। उसको देखकर लग ही रहा है कि वो जंगकुक जैसा ही बनेगा। और ते भी जंगकुक जैसा बनते हुए देखकर वो भी बहुत खुश है, क्योंकि वो जंगकुक से प्यार करते हैं। और जंगकुक जैसा उसका बेबी है तो उसको प्यार कैसा ना करेगा। अब ये तीनों ही बहुत ही खुश थे। और कुछ दिन बाद ये लोग घर चले जाते हैं और अपनी खुशियों से ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। और एक माफिया किंग अपने लाइफ पार्टनर और अपने बच्चे के साथ कितना खुश रह सकते हैं, वो ऐसे ही कुछ प्यारा सा कहानी है। तो आप लोग को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसके बाद उस पर ही वन शॉट अपलोड करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।